बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है भोजन के विभिन्न पोषक तत्व। हमारे शरीर को समुचित मानसिक तथा शारीरिक वृद्धि, विकास, विभिन्न अंगों के कार्य संचालन तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। ऐसा भोजन किया जाना चाहिए जिसमें भोजन के 5 पोषक तत्व उपस्थित हों। ये 5 पोषक तत्व हैं: प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन तथा खनिज लवण इत्यादि। भोजन के इन्हीं पोषक तत्वों द्वारा शरीर के विभिन्न कार्यों का संचालन किया जाता है। सबसे पहले लेते हैं हम प्रोटीन। प्रोटीन भोजन के विभिन्न 5 पोषक तत्वों में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि पोषक तत्वों में यह सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। शरीर में उपस्थित कुल प्रोटीन का 75% भाग जीवित प्रोटीन तथा शेष 25% प्रोटीन मृत प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। जीवित प्रोटीन के रूप में मांसपेशियों, अस्थियों उपस्थितियों, त्वचा, ऊतक, द्रव्यों जैसे रक्त, लसिका आदि का मृत रूप में यह बालों, नाखून, हार्मोन तथा कुछ एंजाइम में पाई जाती हैं। प्रत्येक प्रोटीन का निर्माण एमिनो अम्ल से होता है तथा एमिनो अम्ल प्रायः कार्बन C, हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन O से मिलकर बना है। साथ ही एक विशेष तत्व नाइट्रोजन N भी उपलब्ध होता है, जो अन्य पोषक तत्वों वसा जैसे कार्बोहाइड्रेट तथा खनिज लवण में उपस्थित नहीं होता है। यह कुल मात्रा का लगभग 16% उपस्थित होता है। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही प्रोटीन को अन्य पोषक तत्वों से श्रेष्ठ माना गया है। इन तत्वों के अलावा कुछ अन्य तत्व भी कम होते हैं, जैसे सल्फर S, फास्फोरस P, लोहा Fe, आयोडीन I तथा कोबाल्ट CO। प्रोटीन के अब आते हैं प्रकार। प्रोटीन के प्रकार। नंबर 1, प्रोटीन तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1, पूर्ण प्रोटीन। इस प्रकार के प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। नंबर 2, अधूरे प्रोटीन। वे प्रोटीन या प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ जिसमें कम से कम एक या एक से अधिक आवश्यक अमीनो एसिड की कमी होती है, अधूरे प्रोटीन या अपूर्ण प्रोटीन कहलाते हैं। नंबर 3, पूरक प्रोटीन। पूरक प्रोटीन को अधूरे प्रोटीन वाले 2 या अधिक खाद्य पदार्थों को मिश्रित कर बनाया जाता है। इनका प्रयोग पूर्ण प्रोटीन की आपूर्ति करने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के रूप में जैसे मूंगफली के मक्खन के साथ चावल और बीन्स या ब्रेड को शामिल किया जाता है। प्रोटीन प्राप्ति के स्रोत। प्रोटीन हमें 2 प्रकार से प्राप्त होती है, जंतु प्रोटीन और वनस्पति प्रोटीन। जंतु प्रोटीन में जैसे मछली का तेल, विभिन्न जंतुओं का मांस, दूध तथा दूध से निर्मित पदार्थ, अंडा आदि। वनस्पति प्रोटीन जैसे मटर, चना, सोयाबीन, गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का, काजू, पिस्ता, बादाम, साग सब्जी से मूंगफली, दालें, तिलहन आदि से प्राप्त होता है। ये हमारे प्रोटीन प्राप्ति के स्रोत हैं। अब आते हैं प्रोटीन के कार्य। प्रोटीन शरीर में निम्नलिखित प्रमुख कार्य करती है। नंबर 1, यह शारीरिक वृद्धि, निर्माण तथा विकास का महत्वपूर्ण कार्य करती है। इसीलिए बढ़ती उम्र के बच्चों में, खिलाड़ियों को तथा स्तनपान कराने वाली तथा गर्भवती महिलाओं को सामान्य से अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। नंबर 2, शरीर में निरंतर चलने वाली जैविक क्रियाओं पर अपना प्रभाव डालती हैं। यह प्रभाव प्रोटीन की कमी होने पर आसानी से देखे जा सकते हैं। नंबर 3,
शरीर को शक्ति प्रदान करती है, जिससे शरीर के कार्य करने की क्षमता दुरुस्त बनी रहे। नंबर 4, बालों को चमकदार, रेशम सा त्वचा घना बनाता है। नंबर 5, शरीर में काम आने वाली विभिन्न पाचक रसों का तथा हार्मोन्स का निर्माण करती है, जैसे एमिनो एसिड। नंबर 6, शरीर की रोग निरोधक क्षमता को बनाए रखती है। नंबर 7, मुख्य ऊर्जा उत्पादक पदार्थों के अभाव में प्रोटीन ऊर्जा उत्पादन का कार्य भी करती है। नंबर 8, यह दांतों के क्षय को भी रोकती है। नंबर 9, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होती है, जिससे शरीर में रक्त की मात्रा नियंत्रित यानी कि कंट्रोल रहती है। नंबर 10, यह हड्डियों को मजबूत बनाए रखती है। आगे का हम आपको बताएंगे कि प्रोटीन से होने वाली हानियाँ क्या हैं, प्रोटीन की कमी से होने वाली हानियाँ क्या हैं। इसके अगला पार्ट हम आपको कल बताएंगे। थैंक यू।